गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 14 जुलाई से, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर बात करें 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। MCQ फॉर्मेट में आपको लास्ट 7 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यूपी महिला उद्यम निधि योजना 2026 में जो यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट दी जाने वाली है एलिजिबल वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को, ये है कितनी, 10 लाख। फिर बात करें यहाँ पे यूपी निशुल्क बोरिंग योजना 2026 जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बेसिकली बनाई गई है। UN विमेन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख यानी कि 1 मिलियंस जो यहाँ पे वुमेन्स एंड गर्ल्स है, उन्होंने अपना एक्सेस जो है वो लॉस्ट किया है टू दी लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन एड्स जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ड्यू टू ग्लोबल फंडिंग कट्स। एंडी बर्नहम की बात करें तो ये UK के नेक्स्ट PM यहाँ पर बनेंगे फ्रॉम द लेबर पार्टी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ट्राई ने यहाँ पे MOU साइन किया है टू कंडक्ट इंडियाज लार्जेस्ट विलेज बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क परफॉर्मेंस सर्वे कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 5.68 लाख विलेजेस। फिर बात करें JP नारायण या फिर आप समझो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी को दिल्ली में इनॉग्रेशन हुआ है। ये किसके नाम पर है? जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर ही है। RVX की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट है और इसको सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया किसने? JAXA, दैट इज़ जापान की स्पेस एजेंसी ने। उसके बाद बात करें ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग आती है 3rd आफ्टर USA एंड रशिया, और यहाँ पे इंडिया ने चाइना को सरपास करके यहाँ पे 3rd रैंक जो है वो लेके आया है। एरो इंडिया 2027 की बात करें कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा। पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन यानी कि पैक्ट्स, इंडिया ने किसके साथ में इसको लॉन्च करा? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। नाबार्ड ने 28 GI प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फैसिलिट किया अक्रॉस इंडिया। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम रैंकिंग, जो इंडियन स्टेट है सिक्किम, उसके पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। वहीं बात करें बिहार के पास सबसे लोवेस्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है IIT मंडी ने। मेंस सिंगल का टाइटल इन द विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। लिएंडर पेस की बात करें तो ये प्लेयर एम्बेसडर बने हैं एशियन टेनिस फेडरेशन के। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच सिटी रिसेंटली क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग ओवर 3.61 lakh sapling in just 1 hour using मियावाकी मेथड। तो मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना है अहमदाबाद ने, और इसने जस्ट 1 आवर में 3.61 लाख सैपलिंग्स को यहाँ पे प्लांट किया है। पहले ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड था बनारसी के पास में, जिसने कि लगभग 2 पॉइंट समथिंग लाख यहाँ पे जो सैपलिंग्स हैं उनको जो है प्लांट किया था इन जस्ट 1 आवर। बट अब यहाँ पर आ चुका है किसका नाम? अहमदाबाद का, जिसने 1 घंटे में 3.61 लाख सैपलिंग्स को यहाँ पे प्लांट किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहमदाबाद। एंड दिस प्लांटेशन ड्राइव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कहाँ पर है? ये गुजरात में। एंड यहाँ पे जो ये कैंपेन है ना, इसमें यूज़ हुआ है मियावाकी मेथड का, जो कि एक डेंस अर्बन एफोरेस्टेशन टेक्निक है जिसको डेवलप करा था जापानीज़ के बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी ने, और इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ा है? मियावाकी मेथड। अब 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी हम देख लेते हैं। जोनाथन को हमने देखा था वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड लिविंग एनिमल है ये, कहाँ पर? सेशल्स में। इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बाय अनफर्लिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग, कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के स्वराज द्वीप पर। बनारसी भी एंटर हुआ था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाय प्लांटिंग ओवर 2.5 लाख सैपलिंग्स इन जस्ट 1 आवर।
फिर 9111 वुमेन्स ने परफॉर्म किया है लेज़म डांस, कहाँ पर किस ओकेशन पर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेशन पे। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा की बात करें, एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है बाय एंटरिंग फॉर द फास्टेस्ट टाइम टू स्केट अंडर द डिसेंडिंग पोल्स ओवर 50 मीटर्स। और आंध्र प्रदेश ने 5555 वुमेन्स एंड गर्ल्स को 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे ई बाइक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। तो ये था पूरा कंटेंट, जो आपका लास्ट 2026 के वर्ल्ड रिकॉर्ड का था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन द मेंस जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल एट द इनॉग्रल एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026। तो एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 में मेंस में जो जेवलिन थ्रोस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता है यहाँ पे आनंद सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पे अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो दिया है 80.57, राइट। नाम क्या है इनका? आनंद सिंह। और ये जो पूरी चैम्पियनशिप थी वो हो रही थी ऑर्डर्स चाइना में। अगला क्वेश्चन होगा द फेजन फोल्ड, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है, ये किस रिवर से एसोसिएटेड है? तो इस फोल्ड की बात करें, ये आपको एसोसिएटेड होगा किससे? यारलुंग सांगपो से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि ये जो पूरा रिजर्वायर इसके आसपास का जो रिजर्वायर एरिया है ना, वहाँ पे चाइना ने प्रपोज किया अपना मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एंड ये जो पूरा फोल्ड है वो काफ़ी क्लोज है अरुणाचल प्रदेश के, तो इसकी वजह से काफ़ी सेफ्टी कंसर्न भी आता है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी का इशू भी आता है। तो इसी वजह से ये पूरी फोल्ड यहाँ पर न्यूज़ में है, एंड यू शुड नो कि ये है कहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पे यारलुंग सांगपो की, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर को ही तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। इसका ओरिजिन होता है आंगशी ग्लेशियर से, यानी कि तिब्बत चाइना से। अरुणाचल में इसको जानते हैं सियांग दिहांग के नाम से, असम में इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से, वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इसको हम जानते हैं जमुना के नाम से। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में नाम आता है सुबनसिरी का, लोहित, दिबांग, मानस, तिस्ता। और आउटफॉल की बात करें तो यह है बे ऑफ बंगाल थ्रू दी गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर है एस जानकी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है 88 ईयर की एज में। तो इनको हम पॉपुलरली किस टाइटल से जानते थे? तो अगर हम बात करें, काफ़ी फेमस प्लेबैक सिंगर है एस जानकी, जिनकी हाल ही में 88 ईयर की एज में डेथ हुई है। इनको हम नाइटिंगेल ऑफ दी साउथ इंडिया के नाम से जानते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। 2013 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, साथ ही में 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं, अराउंड 33 स्टेट फिल्म अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। साथ ही में इनको हम वाइडली जानते थे नाइटिंगेल ऑफ दी साउथ इंडिया के नाम से, राइट। एंड इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी हाल ही में डेथ हुई है 88 ईयर की एज में। अगला क्वेश्चन होगा द थर्ड नमस्ते डे 2026 विल बी सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किस सिटी में थर्ड नमस्ते डे को सेलिब्रेट किया जाएगा टू ऑनर द इंडिया सैनिटेशन वर्कर? तो ये होगा कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थर्ड नमस्ते डे ये ऑब्जर्व होगा 14 जुलाई को, कहाँ पर? रविंद्र सदन, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नमस्ते की बात करें 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। एंड इसके अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे इंश्योर करता है सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी, डिग्निटी एंड साथ ही में सोशल सिक्योरिटी, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा अगला क्वेश्चन दैट ई सारस हाईलाइटेड ड्यूरिंग द 11 ईयर ऑफ डिजिटल इंडिया सेलिब्रेशन इज द ऑफिशियल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ विच स्कीम। तो अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की 11 ईयर सेलिब्रेशन में ई सारस काफ़ी हाईलाइट हुआ है, और ये किस स्कीम के अंडर में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? तो ये आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ई सारस की, जो कि ऑफिशियल डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड दिस प्लेटफॉर्म एम्पावर सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड साथ ही में फार्मर प्रोड्यूसर
ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड अगर हम बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है पावर्टी एलिवेशन को लेकर। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में जो यहाँ पे एसएचजीज वगैरह होती है ना, उनमें ये मतलब जो वुमेन्स है पुअर हाउस होल्ड की, तो उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसके अगर हम की ऑब्जेक्टिव या फिर की फीचर्स की बात करें, तो दिस मिशन ब्रिंग्स एटलीस्ट 1 वीमेन फ्रॉम दी एवरी रूरल पुअर फैमिली इनटू दी एसएचजी नेटवर्क्स। एंड ये यहाँ पे एक फ्लैगशिप स्कीम आती है ऑफ द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व अगस्त 16 एज विच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिप्लेसिंग खेला होबो दिवस। तो अगर हम बात करें 16 अगस्त को जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो मनाती थी खेला होबो दिवस, लेकिन अब इसकी जगह पर मनेगा क्या? आयुष्मान दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट किसने करी है? तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है कि 16 अगस्त को वो मनाएंगे आयुष्मान दिवस, ना कि खेला होबे दिवस, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी जिनकी हाल ही में 74 ईयर की एज में डेथ हुई, इन्होंने किस कंट्री के आमिर के रूप में सर्व किया फ्रॉम 1995 टू 2013? तो अगर हम बात करें शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की, तो उन्होंने सर्व किया कतर के आमिर के रूप में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। 74 ईयर की एज में हाल ही में इनकी डेथ हुई है। एंड इसी की वजह से जो कतर है वहाँ पे 4 दिन का एक शोक के उसमें एक नेशनल मॉर्निंग यहाँ पे रखी गई है। साथ में इंडिया ने भी यहाँ पर एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट यहाँ पे 1 डे का नेशनल मॉर्निंग जो यहाँ पर रखी है, राइट। एंड 1995 से 2013 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया है कतर में। एंड इनके जब इनका टेन्योर था उस समय पे अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की एस्टैब्लिशमेंट होती है। साथ ही में कतर इमर्ज होता है एज दी वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द एलएनजी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फिर होगा क्वेश्चन, विच स्पेनिश कंपनी अनाउंस्ड अ $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर सेक्टर ड्यूरिंग द एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0। तो किस स्पेनिश कंपनी ने $2 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में? तो ये बात करिए सबमर ग्रुप ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। और ये यहाँ पे $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये अनाउंसमेंट करिए एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में, कहाँ पर हो रही थी? मध्य प्रदेश में। फिर विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ स्टेट वाइड ड्रग डिस्पोजल कैंपेन बाय डिस्ट्रॉइंग सीज्ड नारकोटिक्स वर्थ ओवर 472 करोड़ रुपीज़। तो अभी यहाँ पे किस स्टेट ने एक स्टेट वाइड ड्रग डिस्पोजल कैंपेन को जो है वो शुरू किया, जिसमें कि उसने लगभग 472 करोड़ रुपीज़ का जो नारकोटिक्स था ना उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। जो सीज़ कर रखा था नारकोटिक्स उसको सीज़ किया है, सॉरी उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये किया है किसने? असम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो असम लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड ड्रग डिस्पोजल कैंपेन एज अ पार्ट ऑफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट नारकोटिक्स। एंड इस पूरे कैंपेन को इनॉग्रेट करा चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने एट द 14th असम पुलिस बटालियन कैंपस इन डोलाशल नालबरी डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ पे इसने लगभग 472 करोड़ रुपीज़ का जो यहाँ पे सीज्ड नारकोटिक्स था उसको क्या किया? उसको डिस्पोज किया, उसको डिस्ट्रॉय किया है, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, which organization inaugurated the Global Orbit Summit 2026 in New Delhi to strengthen India's role in global trade and service। तो यहाँ पे Global Orbit Summit 2026 को किसने इनॉग्रेट करा है? तो इसको इनॉग्रेट किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 की, किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में इसकी थीम क्या थी? तो इस समिट की थीम थी फ्रॉम जीसीसीज टू द ग्लोबल लीडरशिप। एंड यहाँ पर जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, इंडस्ट्री के लीडर्स थे, वो एक साथ आए और उन्होंने यहाँ पे चर्चा करी है डिफरेंट जो हमारे, अगर हम बात करें जो समिट्स होती हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, अकाउंटेंट्स और ये सब ट्रेड्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द न्यू नेम अनाउंस्ड फॉर दी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रेजेंट है इसका नया नाम करने की बात करिए एज दी कर्तव्य भवन एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसको कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं,
और इस चीज़ की अनाउंसमेंट रिसेंट ही 12 जुलाई 2026 को यहाँ पर करी गई है। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रिपेयरिंग इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो भारत का पहला नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कौन प्रिपेयर कर रहा है? तो इसको प्रिपेयर कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस पूरे ड्राफ्ट स्टैंडर्ड का टाइटल है यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम गाइडलाइंस, ठीक है। एंड इसको कौन यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है? तो इसको प्रिपेयर कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। एंड ये जो पूरा इनिशिएटिव इट्स कॉम्प्लीमेंट द मिस्ट्री इनिशिएटिव, मिस्ट्री प्रोग्राम, जिसमें मिस्ट्री की फुल फॉर्म होगी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। फिर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि हाल ही में इलेक्ट हुई एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 2026, इन्होंने पहले सर्व किया एज अ चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन फॉर्मर WHO की चीफ साइंटिस्ट है, जो कि हाल ही में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यहाँ पे इलेक्ट की गई है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर है। एंड शी इज़ ऑल्सो अ करंट चेयरपर्सन ऑफ द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। एंड अगर हम बात करें डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की और इनके फादर दैट इज़ MS स्वामीनाथन जी, तो दे बिकेम द फर्स्ट इंडियन फादर डॉटर ड्यू टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा एट 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड इंडियन टीम ने कितने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते? तो भारत ने कुल मिला के 5 गोल्ड मेडल जीते फिजिक्स ओलंपियाड में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा ओलंपियाड कहाँ पर हो रहा था? ये हो रहा था कोलंबिया में। अगला क्वेश्चन होगा शरावती लॉयन टेल्ड मकाऊ सेंचुरी अभी काफ़ी न्यूज़ में किस स्टेट में है ये? तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें ये जो शरावती लॉयन टेल्ड मकाऊ सेंचुरी कहाँ पे? कर्नाटका में है। और ये जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे मतलब 2000 मेगावाट का शरावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जिसको यहाँ पे प्रपोज किया गया, जिसकी वजह से एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे बनाई गई है कि जो शरावती लॉयन टेल्ड मकाऊ सेंचुरी है ना, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा उस चीज़ को लेकर। तो इसलिए ये पूरी सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन होगा विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 6th लोक संवर्धन पर्व? तो 6th लोक संवर्धन पर्व का होस्ट सिटी कौन सा शहर है? तो ये है यहाँ पे देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसको यहाँ पे होस्ट किया किसने? किरण रिजिजू ने। साथ ही में जो CM है उत्तराखंड के दैट इज पुष्कर सिंह धामी। एंड ये पहली बार है जब कोई स्टेट के साथ में कोलैब करके ये पूरा फेस्टिवल होस्ट कर रहा है। एंड उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट कोलैबोरेटिंग स्टेट। तो ये था पूरा कंटेंट। 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग ओवर 3.61 लाख सैपलिंग्स, तो ये है अहमदाबाद। मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके अंडर 23 एथलेटिक चैम्पियनशिप में जो आनंद सिंह है उसने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। फेजेंट फोल्ड की बात करें यार्लुंग सांगपो रिवर पर ये है। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर है S जानकी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। हाल ही में इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। थर्ड नमस्ते डे 14 जुलाई को कहाँ पर? कोलकाता में होगा। ई-सारस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कहाँ पर? जो DNLRM स्कीम है ना, उसके अंडर। खेला होबो दिवस 16 अगस्त, अब इसको हम लोग जानेंगे किसके नाम से? आयुष्मान दिवस के नाम से। शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, हाल ही में अगेन इनकी डेथ हुई है। कहाँ पर? ये आमिर थे बेसिकली कतर के। MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में स्पेनिश एक कंपनी है जिसको ने कि यहाँ पर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करी है। स्टेट वाइड ड्रग डिस्पोजल कैंपेन असम ने इसको लॉन्च करा है। ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 की बात करें तो ये ICAI ने इसको लॉन्च किया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रेजेंट का नाम होगा कर्तव्य भवन एरिया। इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इंट्रोड्यूस किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन डॉटर ऑफ MS स्वामीनाथन, यह अभी इलेक्ट हुए किसमें? फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में। 56 इंटरनेशनल पेरिस ओलंपियाड में भारत ने 5 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं।
और शरावती लॉयल्टेड मकाऊ सेंचुरी आपको कर्नाटक में मिलेगी और 6th लोक संवर्धन पर्व आपको देहरादून में ये हुआ है, राइट। इसके अलावा यहाँ मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि हाईएस्ट ऑनर इंडोनेशिया का स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मिला है नरेंद्र मोदी को। आज आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री को यहाँ पे अभी होस्ट किया है, मतलब एड्रेस करा है नरेंद्र मोदी ने। साथ ही में आप बताओगे कि ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी कौन से जिसको कि 100% ऑनरशिप यहाँ पर मिली है, वो भी आपने कमेंट करके बताना है। साथ ही में 6 मंथ का कंटेंट भी है जिसमें आपको थ्योरी फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलेगा। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगी अगेन, जिसके लिए आपको सेम ही व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप करना होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।